स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। नए कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद उनकी पिछले 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के तौर पर मिलेगा। अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। हालांकि यह पेंशन कर्मचारियों के कार्यकाल के दौरान हुए प्रमोशन और सैलरी बढ़ोतरी पर निर्भर करती है। पेंशन की गणना का फॉर्मूला इस तरह है। रिटायरमेंट से पहले कर्मचारी की 12 महीने का औसत बेसिक सैलरी निकालें। इस औसत सैलरी का 50% पेंशन के तौर पर मिलेगा। अगर कर्मचारी ने 25 साल तक काम किया है तो उससे 25,000 रुपये से ज़्यादा पेंशन मिलेगा। अगर कर्मचारी ने 15 साल तक काम किया है तो उससे 15,000 रुपये से ज़्यादा पेंशन मिलेगा। पेंशन के समय समय पर महंगाई के हिसाब से बढ़ोतरी होती है। अगर कर्मचारियों की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार के पेंशन का 60% हिस्सा मिलेगा। अगर कोई 10 साल नौकरी करता है तो उनको न्यूनतम 10,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलेगी। यह पेंशन यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस के तहत दी जाती है। यह स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। और आवेदन दिए शिक्षकों के पद को भी रिक्त मान बन रही सूची 1,90,000 शिक्षकों ने किया है आवेदन। राज्य के 1,90,000 शिक्षकों का तबादला सॉफ्टवेयर से ही होगा। तबादले के लिए है ना, तबादले के लिए विद्यालयवार रिक्त पदों की सूची तैयार करने में शिक्षा विभाग जुटा है। सभी रिक्तियां ऑनलाइन पोर्टल पर ही दर्ज की जा रही है। विद्यालयों में रिक्त पदों में उन शिक्षकों को भी शामिल किया जा रहा है जिन्होंने तबादले के लिए आवेदन किया है। ऐसे पदों की अलग सूची तैयार हो रही है ताकि चिन्हित रिक्त पदों पर विकल्प के अनुसार शिक्षकों का तबादला किया जा सके। सभी रिक्ति को सॉफ्टवेयर में अपलोड किया जाएगा। उसके बाद सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही शिक्षकों को विद्यालय आवंटित होगा। इस संबंध में विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि 2-3 दिनों के अंदर रिक्ति को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। इसके बाद चरणवार शिक्षकों का तबादला शुरू होगा। शिक्षकों द्वारा उनके आवेदन में विकल्प के तौर पर दी गई जगह के विद्यालय में ही तबादला किया जाएगा। और आगे लिखा, अगर शिक्षकों का तबादला उनके ऐच्छिक जगहों पर नहीं हो पाता है तो वह अपने पुराने जगह पर भी ही बने रहेंगे। ऐसे शिक्षकों को फिर से आवेदन देने का मौका मिलेगा। तबादला चरणवार होगा। इस क्रम में सबसे पहले कैंसर से पीड़ित शिक्षकों का तबादला होगा। सॉफ्टवेयर में भी अंतिम रूप दिया जा चुका है सॉफ्टवेयर का। आवेदनों को 4 अलग अलग श्रेणी में बांटा गया है। शिक्षा विभाग ने तबादले के लिए शिक्षकों के आवेदनों को 4 अलग अलग श्रेणियों में बांटा है। सबसे पहले श्रेणी शिक्षक के तबादला में है, जिसमें कैंसर रोग, गंभीर बीमारी, दिव्यांगता, ऑटिज्म, मानसिक दिव्यांगता और विधवा परित्यक्ता को रखा गया। पहली श्रेणी में 5 कोटि वाले शिक्षकों के बाद दूसरी श्रेणी के शिक्षकों का तबादला होगा। सबसे अधिक 1,62,000 शिक्षकों की लंबी दूरी पर पदस्थापित होने को लेकर तबादले के लिए आवेदन आए हैं। शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, प्रेस विज्ञप्ति है ना। स्थानीय निकाय क्षमता परीक्षा प्रथम के सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु 2 चरणों में संपन्न काउंसलिंग के उपरांत कतिपय कारणों से प्रमाण पत्रों का सत्यापन नहीं करा सकने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना सभी संबंध में सूचित किया जाता है कि यहाँ स्थानीय निकाय परीक्षा 2024 प्रथम में सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु राज्य के सभी जिलों में 2 चरणों में काउंसलिंग कराई गई। 2 चरणों की काउंसलिंग के पश्चात ऐसे शिक्षक अभ्यर्थियों की जिनकी काउंसलिंग कतिपय कारणों से पूर्ण नहीं हो पाया का काउंसलिंग दिनांक 15/2/2025 को कराने का निर्णय लिया गया है। संबंधित शिक्षा अभ्यर्थी को आगाह किया जाता है कि उनके प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु काउंसलिंग के लिए अंतिम अवसर होगा। यदि इस काउंसलिंग में आप अनुपस्थित रहेंगे तो इसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी। सक्षमता प्रथम के लिए 2 चरणों के में राज्य के सभी जिलों में संपन्न काउंसलिंग के दौरान जिन शिक्षक अभ्यर्थियों का 1 या 1 से अधिक प्रमाण पत्र संदिग्ध पाया गया है, ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी के लिए सही प्रमाण पत्र अपलोड करने हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा सॉफ्टवेयर में विकल्प प्रदान किया गया है। उक्त के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पोर्टल 8/2/2025 से 12/2/2025 तक सही प्रमाण पत्र अपलोड करने हेतु खुला रहेगा। इस अवधि में सभी शिक्षक अभ्यर्थी अपने लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड के माध्यम से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति वेबसाइट www.sebsexamta.com लॉगिन पर अपने सभी सही प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं। उक्त सूचना www.state.bihar.gov.in है ना पर देखी जा सकती है। निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग, पटना, बिहार। थैंक यू फ्रेंड्स। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।